22 जून 2025 की सुबह दुनिया ने जब एक ऐतिहासिक सैन्य ऑपरेशन के बारे में सुना जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सटीक हमले किए। इस मिशन में 125 से अधिक विमान, 7B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और 30 से ज़्यादा टोमाहॉक मिसाइलें शामिल थी। अमेरिका ने बड़े ही चतुराई भरी रणनीति और डिकाय का इस्तेमाल कर ईरान की रक्षा प्रणालियों को चकमा दिया, जिससे ईरान कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाया। इस ऑपरेशन के पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसमें शामिल हथियारों, मिसाइलों और विमानों के बारे में भी समझते हैं और इस ऑपरेशन को ऐतिहासिक क्यों बताया जा रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो ईरान के लिए काल बना, इसका उद्देश्य ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को नष्ट करना था। ये इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा बन रहा था। यह मिशन 21 जून 2025 की रात को शुरू हुआ। इसे अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने मिलकर अंजाम दिया। मिशन की योजना महीनों पहले बनाई गई थी, लेकिन इसे गुप्त रखा गया था। केवल कुछ चुनिंदा लोग जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन को इसकी पूरी जानकारी थी। इस ऑपरेशन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप अपने टीम के साथ वार रूम में मौजूद थे और पल पल की खबरों की जानकारी ले रहे थे। 21 जून को अमेरिकी समय के मुताबिक रात करीब 12 बजे 7B-2 बॉम्बर्स ने व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी। कुछ डिकाय विमान प्रशांत महासागर की ओर गए। विमानों ने अटलांटिक, मेडिटेरियन और मध्य पूर्व के रास्ते 18 घंटे की उड़ान भरी। शाम 5 बजे USS जॉर्जिया ने इस्फहान पर 30+ टॉमहॉक मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें B-2 के बमों के बाद पहुंची ताकि आश्चर्य का तत्व बना रहे। शाम 6:40 ईरान के समय के मुताबिक सुबह 2:10 पर लीड B-2 ने फोर्डो पर 2 GBU-57 MOP बम गिराए। बाकी बॉम्बर्स ने फोर्डो और नतांज पर 14 MOP बम गिराए। फाइटर जेट ने हाई स्पीड मिसाइलों से रडार और सैम सिस्टम को नष्ट किया। शाम करीब 7:05 पर सभी हमले पूरे हुए। विमान ईरानी हवाई क्षेत्र से सुरक्षित निकल गए। टोमाहॉक मिसाइलें इस्फहान पर आखिरी हमला की थी। अमेरिका ने डिकॉय यानी कि एक छलावा था जिसने न्यूनतम संचार का इस्तेमाल कर ईरान को भ्रमित किया ताकि ये मिशन पूरी तरह गुप्त रखा जाए। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में कई चतुर नीतियों का इस्तेमाल किया जिससे ईरान की रक्षा प्रणालियां बेकार हो गईं। इस मिशन में डिकॉय ऑपरेशन के जरिए कुछ B-2 बॉम्बर्स को जानबूझकर प्रशांत महासागर की ओर भेजा गया ताकि ईरान को लगे कि हमला दूसरी दिशा में होगा। इन डिकॉय विमानों को गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस की ओर भेजा गया जिससे ईरान का ध्यान भटका। एक B-2 विमान को हवाई में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। B-2 बॉम्बर्स ने 18 घंटे की उड़ान के दौरान बहुत कम संचार किया ताकि ईरान के रडार और जासूसी सिस्टम इसे पकड़ न सके। चौथी और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स जिसमें F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग सेकेंड ने B-2 बॉम्बर्स के आगे उड़ान भरी। ईरान की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें को निष्क्रिय किया। इन जेट्स ने हार्म्स यानी कि हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का इस्तेमाल कर ईरान के रडार सिस्टम को नष्ट किया। हैरान करने वाला बात यह था कि ईरान की S-300 रूसी हवाई रक्षा प्रणाली B-2 बॉम्बर्स को नहीं देख पाई क्योंकि ये स्टील्थ विमान रडार से बच सकते हैं। जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान के फाइटर जेट्स ने उड़ान नहीं भरी, उनकी मिसाइल प्रणालियों ने हमें नहीं देखा। अब बात करते हैं इस ऑपरेशन में अमेरिका ने किन किन हथियारों और विमानों का इस्तेमाल किया है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिका ने अपनी सबसे उन्नत तकनीक और हथियारों का इस्तेमाल किया। पहले बात करते हैं B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर जिसकी चर्चा तेज हो रही है। B-2 बॉम्बर्स यह दुनिया का सबसे उन्नत स्टील्थ विमान है जो रडार से बच सकता है। इसका निर्माण नॉर्थरॉप ग्रुपमैन ने किया था। प्रत्येक B-2 2 GBU-57 MOP बम ले जा सकते हैं। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है जिसके कारण यह बिना रुके मिसूरी से ईरान तक उड़ान भर सकता है।
इन विमानों ने व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस मिसूरी से 18 घंटे की उड़ान भरी, जिसमें कई बार हवा में ईंधन भरा गया। अटलांटिक महासागर, मेडिटेरियन सागर, इजराइल, जॉर्डन और इराक के रास्ते ईरान पहुंचे। इन विमानों ने फोर्डो और नतांज पर 14 GBU-57 NOP बम गिराए। अब बात करते हैं दूसरी टॉमहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की। 30 से अधिक मिसाइलें जो इस्फहान पर दागी गई। USS जॉर्जिया यानी कि ओहायो क्लास गाइडेड मिसाइल सबमरीन से दागी गई। 2500 किलोमीटर स्पीड, 880 किलोमीटर घंटा, वॉरहेड में 450 किलोमीटर विस्फोटक, गाइडेंस, GPS और टेरेन मैपिंग के साथ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। रोल इनका है कि इन मिसाइलों ने इस्फहान के सतही ढांचों को नष्ट किया, जैसे यूरेनियम प्रोसेसिंग इमारतें, और उसको तबाह कर दिया। तीसरे हथियार की बात करें तो GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर। 14 बम 12 फोर्डो पर, 2 नतांज पर गिरे। 13,600 किलोग्राम, जो इसे अमेरिका का सबसे बड़ा गैर परमाणु बम बनाता है। यह 18 मीटर कंक्रीट या 61 मीटर मिट्टी को भेद सकता है, जो इसे फोर्डो जैसे गहरे बंकरों के लिए आदर्श माना जाता है। यह पहली बार युद्ध में इस्तेमाल हुआ, जिसने इसे ऐतिहासिक बनाया। मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो के ऊपरी रीच पर 6 बड़े क्रेटर दिखे, जो इन बमों की शक्ति को दर्शाते हैं। इस ऑपरेशन में चौथी और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग सेकेंड और F-16 फाइटिंग फाल्कन, कुल 125 विमानों ने कई फाइटर जेट शामिल थे, लेकिन सटीक संख्या गुप्त रखी गई। ये जेट्स B-2 बॉम्बर्स के आगे उड़े और हार्म मिसाइलों का इस्तेमाल कर ईरान के रडार और सैम सिस्टम को नष्ट कर दिया। इन्होंने डिकाय मैन्यूवर्स किए और हाई स्पीड प्री एम्प्टिव फायरिंग से B-2 की सुरक्षा सुनिश्चित की। F-22 और F-35 स्टील्थ तकनीकी से लैस हैं, जो इन्हें रडार से बचने में सक्षम बनाता है। इसके साथ KC-46 पेगासस और KC-135 स्ट्रेटो टैंकर, दर्जनों टैंकर विमान। इन विमानों ने B-2 और फाइटर जेट्स को हवा में कई बार ईंधन भरा, जिससे 11,000 किलोमीटर की उड़ान संभव हुई। अमेरिका के ऑपरेशन को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि यह सबसे बड़ा B-2 मिशन था। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा B-2 मिशन ऑपरेशन है। 9/11 के बाद ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दूसरा सबसे लंबा B-2 मिशन रहा। इसमें GBU-57 MOP बम पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किया गया और ईरान की रक्षा प्रणाली पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। अमेरिका के इस ऑपरेशन में 125 विमानों का समन्वय देखने को मिला। इतने बड़े पैमाने पर इतने विमानों का समन्वय दुनिया में केवल अमेरिका ही कर सकता है। इस ऑपरेशन के जरिए एक बार फिर अमेरिका ने दुनिया को ये संदेश देने में कामयाब रहा कि उसे दुनिया का सुपर पावर मुल्क क्यों कहा जाता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।